दोस्तों, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अकेलेपन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उनके साथ में कोई भी नहीं है, कोई सहायक नहीं, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं और कोई भी उनके साथ में खड़ा नहीं है। हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हों, या तो आप अपनी गलती के कारण इस जगह पर हैं या फिर दूसरे की गलती के कारण आप इस जगह पर हैं। इस अकेलेपन को आप देख रहे हैं अपने जीवन में। मानो आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक लंबे सफर पर हैं और इस सफर को आप अकेले ही तय कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा, जैसे कि हम याकूब के जीवन में देखते हैं, याकूब ने क्या किया? याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया और वहां से भागकर वो हारान को जाना चाहता था। रास्ते में जाते जाते उसे रात हो गई और वो एक जगह पर लेट गया। उसने एक पत्थर को अपना तकिया बनाया और वहां पर सो गया। परंतु हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे रात को दर्शन दिया। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे एक वादे को किया। उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर ने याकूब को अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उस पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखी और उससे आज एक वादा किया कि मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरे संग में रहूंगा। तू अकेला नहीं है, बल्कि मैं तेरे संग में रहूंगा। तू जहां कहीं जाएगा, जहां कहीं तू जाएगा, वहां मैं तेरे संग में रहूंगा और बाद में मैं तुझे अपने पिता के घर वापस लौटा ले आऊंगा। जब तक मैं ऐसा न कर लूं तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे भी वादा करता है। हो सकता है आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो, अकेलेपन से होकर गुजर रहे हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके संग में है। आप जहां कहीं पर भी हैं, जिस भी स्थान पे हैं, परमेश्वर वहीं आपके संग में है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी धोखा नहीं देंगे। वो आपके साथ में है। इस अकेलेपन में, इस रात के समय में, इस समय में जब आप एक जंगल से होकर गुजर रहे हैं, याकूब की तरह, जब आप कठिन समय में हैं, कठिन परिस्थिति में हैं, जब आप किसी दूसरे की गलती की सजा भोग रहे हैं या फिर अपनी ही गलती की सजा आपको मिल रही है, ऐसे समय में हो सकता है सबने आपको छोड़ दिया है, सबने आपको धोखेबाज समझ लिया है, परंतु परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, परंतु परमेश्वर आपके साथ में बने रहेंगे। और ऐसे समय में जब आप अकेले हैं, ऐसे समय में जब आपको सबने छोड़ दिया, ऐसे समय में जब आपको लग रहा है कि कोई आपका सहायक नहीं है, मैं आपसे कहूंगा, इस रात के समय में जब आपको लगता है कि आप अंधेरे से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे समय में परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। ऐसे समय में परमेश्वर आपको दर्शन देंगे। ऐसे समय में परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे समय में प्रभु आपसे अद्भुत बातों को आपको दिखाएंगे, आप पर प्रकट करेंगे। तो इसलिए निराश न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं, बल्कि ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह के करीबी में जाएं। वो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके संग में रहेंगे और आपके जीवन में कार्यों को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।